ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और कांग्रेस ने मुद्दा उठाया छत्तीसगढ़ में रायपुर में ईडी की रेड्स का। लगभग वही मुद्दा अभी संजना घाड़ी और राजीव रंजन भी उठा रहे थे कि बीजेपी किसी भी तरह विपक्ष को घुटनों पर लाना चाहती है सामदाम दंड भेद से। क्या आपका भी वही आरोप है क्या अभय दुबे? माणक जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को परिभाषित करना तो 3 शब्दों में किया जा सकता है। रेड, एड और ट्रेड की सरकार है ये। रेड मारते हैं विपक्षी दलों पर 95% जो 3010 छापे मारे ईडी ने, उसमें से 95% विपक्षी दलों के खिलाफ हैं। और जो इनके दल में आ जाए, भाग मुकुल भाग, शुभेंदु अधिकारी, हेमंतो विश्वा शर्मा, उनके सारों के दाग धो देते हैं। दूसरा एड, विज्ञापन, हजारों करोड़ रुपए के विज्ञापन। प्रधानमंत्री कहते हैं कि सुर्खियों से सरोकार नहीं, लेकिन सुर्खियों की ही सरकार है। और ट्रेड, ये खरीद फरोख्त करके, बैसाखियों की तो सरकार है। महाराष्ट्र में देख लीजिए, कर्नाटक में देख लीजिए, मध्य प्रदेश में देख लीजिए, इनके बहुमत पर इनकी सरकारें आती कहां हैं? ये तो ठगी कर रहे हैं देश के साथ। अब मैं बताना चाहता हूं कि रावण ने भी दुस्साहस किया था धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने का, महाराजा जनक के माता सीता के स्वयंवर के समय, लेकिन वो हिला भी नहीं पाया। और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान प्रभु श्री राम ने उस पर प्रत्यंचा चढ़ाई, तो बाला साहब ठाकरे जी के धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा अगर कोई सकता है तो वो उद्धव बाला साहेब ठाकरे ही चढ़ा सकता है। और ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी से कब साथ दिया रे साहब? 1971 सबसे पहले कांग्रेस पार्टी के साथ शिवसेना आई थी। 77 में इंदिरा गांधी जी का खुलकर शिवसेना ने समर्थन किया था। 80 में प्रत्यक्ष रूप से चुनाव में शिवसेना ने कांग्रेस पार्टी का समर्थन किया था। अभी माणक जी ने कहा कि जो महाराष्ट्र में हो रहा है वो बिहार में होगा। एक बार अध्ययन कीजिए माणक जी, इतनी बौखलाहट क्यों है भारतीय जनता पार्टी में? महाराष्ट्र में आखिर हो क्या रहा है ये आपको समझना पड़ेगा। अभी इस महीने में, फरवरी के महीने में 5 एमएलसी के चुनाव हुए हैं। जानते हैं आप, 4 भारतीय जनता पार्टी हार गई। कहां? नागपुर में, अमरावती के 5 जिलों में वोटिंग हुई। ये फडणवीस साहब है ना, इनका खास रंजीत पाटिल पूरी तरह परास्त हुए। और नागपुर में तीसरे लगातार 3 साल से हार रहे हैं, जो संघ का मुख्यालय है। इतनी बुरी परिस्थिति हो गई। पंचायत के चुनाव हुए महाराष्ट्र में, 50% से ज्यादा ये जो शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन हार गया। आजाद भारत के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि जो सत्ताधारी दल हो वो स्थानीय निकाय के चुनाव इतनी बुरी तरह हार जाए। छत्तीसगढ़ में 25,000 वोट से चुनाव हारे। राजस्थान में उपचुनाव 21,000 वोट से। अभी ये जो दिसंबर, जनवरी, फरवरी की बात बता रहा हूं मैं, पिछले 3 महीनों। इसलिए इनमें एक बौखलाहट है। ये चाहते हैं कैसे भी हम सत्ता को हथिया लें, ईडी के माध्यम से, सीबीआई के माध्यम से। और सत्ता हथियाने का खेल अब एक्सपोज हो चुके हैं। रेड कहां नहीं मारेंगे? रेड अडानी जी क्या नहीं मार सकते? इतना बड़ा खुलासा हुआ कि 38 शेल कंपनियों से हजारों करोड़ नहीं, लेकिन अभय दुबे, देखिए अभय दुबे, इसमें तो देखिए कोई शक नहीं है ना। अब अगर शिवसेना के लोग छोड़कर गए, उसमें बीजेपी का क्या हाथ है बताइए? अब उपेंद्र कुशवाहा छोड़कर गए, वो कह रही है हमारा क्या हाथ है? वो कह रहे हैं, आरपी सिंह जी बैठे हैं, वो कह रहे हैं भाई अपना घर संभालिए, इसमें हमारा क्या रोल है? हमें क्यों दोष दे रहे हैं आप? बहुत भोले हैं ये लोग, इनका कोई हाथ नहीं है। बहुत सीधे साधे नादान लोग हैं। वैसे उपेंद्र कुशवाहा पहले भी छोड़ चुके हैं। ये उपेंद्र कुशवाहा जी ने 2005 में, 2013 में छोड़ी, और कोई जनाधार वहां है नहीं। देखिए, मैं तो कहता हूं हमेशा बिहार सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है विपक्षी एकता का। प्रचंड बहुमत से मोदी जी जीत कराए थे केंद्र में, लेकिन सबसे पहले बिहार में जब तब एक होकर लड़े दल तो बुरी तरह परास्त हुए। और जहां जहां प्रांतों में दृढ़ता से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़े हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, पंजाब, उड़ीसा, तमिलनाडु, केरला, वेस्ट बंगाल, भारतीय जनता पार्टी परास्त हुई। और आज यही निराशा इनमें है। इनको लग रहा है कि जो गंभीर आरोप आज के समय भारतीय जनता पार्टी पर लगे हैं, जिस पर ये एक्शन लेने को तैयार नहीं है। अच्छा, ईडी की रेड, अच्छा सुनिए, मुझे एक आखिरी बात कहने दीजिए। आपने सुना कभी कि ईडी की रेड संदेशरा बंधु क्या पड़ी हो, ऋषि अग्रवाल क्या पड़ी हो, अपने मेहुल भाई क्या पड़ी हो, नीरव मोदी क्या पड़ी हो, विजय माल्या क्या पड़ी हो? विजय माल्या को तो लुकआउट नोटिस रिवोक करके भगाया 36 सूटकेस लेकर। ओके, तो संगीत रागी क्विक रिस्पांस, मुस्कुरा रहे थे, उसके बाद आरपी सिंह आ रहा हूं। संगीत रागी, अभय दुबे कह रहे हैं जहां जहां विपक्ष एकजुट हो जाता है ना, और वहां आपकी हार पक्की हो जाती है, तो वहां आप इस तरह के हथकंडे अपनाते हैं। जैसे महाराष्ट्र विपक्ष एकजुट हुआ, आपने उनको तोड़ने की कोशिश की। बिहार में एकजुट हुआ, वहां एकजुट हो गए, उनको तोड़ने की कोशिश की। मानक, त्वरित 3 टिप्पणियां मैं करूंगा। उद्धव ठाकरे के पक्ष में इसलिए बोल रहे हैं
कांग्रेस के प्रवक्ता, क्योंकि उनको पता है राजतंत्र में, परिवार तंत्र में उनकी भी पार्टी है। राहुल गांधी का जस्टिफिकेशन कैसे होगा सत्ता का, इसीलिए वो उद्धव ठाकरे को लाकर के धनुष की प्रत्यंचा। इस देश का दुर्भाग्य है कि प्रधानमंत्री का बेटा प्रधानमंत्री बनना चाहता है, मुख्यमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री बनना चाहता है, और सांसद का बेटा सांसद बनना चाहता है, और बेचारा वोटर का बेटा वोटर रहना चाहता है। यही इनके लोकतंत्र की परिभाषा है। दूसरी बात देखिए, इन्होंने कहा कि जो दूसरी बात कि भाई तोड़ करके चले जा रहे हैं, विपक्षी यदि लड़ करके चाहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी पिट जाएगी। इसी का प्रयोग कांग्रेस पार्टी ने किया, और कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए विपक्षी नेताओं के साथ गठबंधन किया। नतीजा यह है कि आज कांग्रेस पार्टी एक राष्ट्रीय दल होते हुए भी उसकी भूमिका क्षेत्रीय दल की हो गई है। 6 ऐसे राज्य हैं जहां कांग्रेस पार्टी का एक भी विधायक नहीं है, एक भी विधायक नहीं है। उत्तर प्रदेश में नोटा के अंदर जितने आए थे उससे ज्यादा तो नोटा से भी कम जो है वो कांग्रेस पार्टी को वोट आया। नहीं, वो तो ठीक है, वो तो महाराष्ट्र और बिहार की बात बता रहे हैं, जहां आपको हार दिखाई देती है वहां आप फिर। मैं जो कह रहा हूं उसको समझिए। कोई भी पार्टी अपने स्ट्रेंथ की लड़ाई करती है। यदि कांग्रेस पार्टी यदि अपने आप का पुनर्जीवन चाहती है तो उसने अपने राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई अपने ही हाथों लड़नी पड़ेगी। यदि वो ऐसा नहीं करती है तो कांग्रेस 2024 तो छोड़िए ना, 2024 के लिए कांग्रेस लड़ ही नहीं रही है। आप कांग्रेस के नेताओं से आप बात कीजिए, वो कहते हैं हम 2019 नहीं, हम 2034 के लिए हम सोच रहे हैं। तो 2029 और 2034 ये तो है ही नहीं। अबे दुबे